चाइना की सख्त धमकी के बाद ट्रंप ताइवान से भाग गया। अमेरिका ने ताइवान को असले की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी। मामला क्या है, चाइना ने क्या धमकी दी थी और ताइवान का मामला क्या है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ट्रंप ने चाइना का दौरा किया, लेकिन चाइना का बड़ा सख्त मौक़िफ़ था ताइवान के बारे में। उसके बाद समझे कि डोनाल्ड ट्रंप भाग ही गया है। अमेरिका ने कोई असलहा देना था ताइवान को, उससे भी इनकार कर दिया। ये क्या मामला है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना जा रहे थे, उसी वक्त अमेरिका में मौजूद चीनी सफारत खाने ने एक पम्फलेट जो है वो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर दिया था और इस एक्स अकाउंट में उन्होंने 4 रेड लाइंस करार दी थी। इस 4 रेड लाइंस में जो नंबर 1 थी वो ताइवान था। पहली बात तो ये है। और ताइवान के साथ चीन के साथ क्या मामला है और चीन आगे जाकर क्या करने वाला है, ये मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन वो जो रेड लाइंस थी उनमें यह था कि वहाँ पर जाकर ये अमेरिका शख्सी ज़ाती वाला रोना नहीं रोएगा, डेमोक्रेसी वाला रोना नहीं रोएगा, जो कि ये वहाँ के अमूमन लोगों को फंसाने के लिए ये इसी का बहाना बनाते हैं। और ताइवान के मामले पर हम कोई बात नहीं सुनेंगे और ये हमारी रेड लाइन है। और चौथा उनका यह था कि चीन की डेवलपमेंट को जो है नहीं रोका जाएगा। अच्छा, मैं उस वक्त मैंने भी ये ख्याल ये शायद समझा था, मैं इस ट्वीट से मैं अपनी गलती तस्लीम करने वाला बंदा हूँ। मैं ये समझा था कि ये शायद चाइनीज़ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं ये उसमें है। अच्छा, ये जोग्राफियाई डेवलपमेंट पे बात नहीं होगी। और जोग्राफियाई डेवलपमेंट क्या है कि चीन के बिल्कुल करीब एक छोटा सा जजीरा है जिसको हम ताइवान के नाम से और चाइनीज़ जो हैं चाइनीज़ ताइपाई के नाम से जानते हैं। ये जब चीन जो है बादशाहत से निकल रहा था और कम्युनिज़म यहाँ पर आ रहा था, तो ये कम्युनिज़म के ही 2 ग्रुप तकसीम हुए थे। एक जो इस वक्त चीन पर काबिज़ है और दूसरा जो है वो ताइवान पर चला गया। लेकिन इन दोनों के आपसी इख्तलाफात मौजूद थे। चीन इस इलाके को क्योंकि चैंग काई शक के दौर से, बादशाहत के दौर से चीन का हिस्सा था ये, वो आज भी इसको अपना हिस्सा तस्लीम करता है। और चीन का ये दावा बिल्कुल सही है कि वहाँ पर एक रेबल ग्रुप ने जो है कब्ज़ा किया हुआ है। अब ये रेबल ग्रुप जो था इसको पूरी सपोर्ट हासिल थी किनकी? जापान की, साउथ कोरिया की और अमेरिका की। बिल्कुल सही। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए। वहाँ पे ताइवान में अगर आप कहें समझें तो दुनिया की कीमती तरीन ज़मीन अगर कहीं पर है तो ताइवान में है। उसके कोने कोने पर इंडस्ट्री जो है वो लगवाई गई और उसकी पूरी दुनिया में एक मार्केट जो है जापान और कोरिया के साथ साथ डेवलप की गई और ताइवान मुआशी तौर पर एक मजबूत मुल्क बन गया। अब जब मुआशी तौर पर मजबूत बना तो ये बिल्कुल चीन की सरहद के साथ, चीन के समुंदर के साथ शामिल था। तो यहाँ ज़रूरत महसूस की कि अमेरिका अपने अड्डे बनाए। सही। और ताइवान के साथ मिलकर इन्होंने फ़ौजी मशक़ें की। मैंने आपको याद है इस पर व्लॉग किया था कि 17,000 जो हैं अमेरिकन गए हैं, ट्रुप्स गए हैं, चीन ने इस पर कहा है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप हारा हुआ, मैं ये कहूँगा ईरान से हारा हुआ डोनाल्ड ट्रंप मदद के लिए जाता है शी जिन के पास, तो उससे पहले उसके लिए एक क्या उसको कहते हैं मेन्यू कहेंगे या उसके लिए अलार्मिंग कोई शीट कहेंगे, उसको जो भी आप कहें, वो एक जारी किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि ये रेड लाइन है, इस पर तुमने बात नहीं करनी है। हाँ, जो मर्जी बात करो, ट्रेड की बात कर लो और किसी मामले की बात और कर बड़ी लो, एक दिलचस्प इसमें बात नहीं। दिलचस्प वीडियो है जिसमें सहाफ़ी सवाल करता है डोनाल्ड ट्रंप से कि आपकी शी जिन से ताइवान के मौजू पर बात हुई, तो उसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने पता क्या दिया? चीन इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। ये जवाब था ताइवान पर। उसने दोबारा सवाल रिपीट किया। वो वीडियो आप नहीं लगाएंगे, मुझे पता है आप नहीं लगाते, लेकिन उसका दोबारा सवाल उसने ताइवान पर किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को टर्न कर लिया कैमरे से दूसरी तरफ और चलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि उसी वक्त हमें समझ आ गया था कि अब ताइवान गया, ताइवान चीन का हिस्सा है, चीन के पास चला जाएगा क्योंकि अमेरिका इससे हाथ उठा लेगा। अगर अमेरिका उठाता है तो इसका मतलब है साउथ कोरिया और जापान जो है भी जो है पीछे हार जाएंगे और ये ताइवान पर चला जाएगा। अब आप देख लें कि $14 बिलियन, ये छोटी रकम नहीं है, $14 बिलियन का असला ताइवान ख़रीद रहा था। ताइवान के जो इस वक्त कायम मुकाम नेवल चीफ़ हैं, उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि अमेरिका ने हमें ये कहा है कि ईरान वॉर की वजह से हम आपको असला नहीं दे सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, ना ताइवान ईरान वॉर के अंदर है, ना दुनिया भर में जो इस मामले में जो इत्तफाक है कि जंग ज़दा इलाकों में असला नहीं बेचा जाएगा।
तो ये अमेरिका किस हिसाब से उसको मना कर रहा है, ये सिर्फ वो शी जिन की धमकी है। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि दरअसल वो सिर्फ बहाना बना रहा है ईरान वॉर को। ये चाइना की जो धमकी है ना, उसकी वजह से ही ये पीछे हटने पे मजबूर हुआ है। जी बिल्कुल, चाइना ना सिर्फ उसको अस्करी तौर पर मारने के काबिल बन गया है, बल्कि मुआशी तौर पर भी मारने के काबिल हो गया है। हाँ जी। ये बड़ा मजाक बना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ग्रेट अमेरिका का नारा लगाते हुए अपनी कैप उठाई थी, वो भी तो made उसके in नीचे China मेड थी। इन चाइना थी। तो ये एक मजाक उड़ाया गया डोनाल्ड ट्रंप का, और बताया गया कि इसकी कैप तक जो है, ये ग्रेट अमेरिका का नारा कैसे लगा सकता है जिसकी कैप जो है वो मेड इन चाइना है। तो ये मेड इन चाइना जो है ये बनना इसलिए भी अब चीन के लिए, देखें चीन मुआशी तौर पर एक जाइंट बन गया है। वो तमाम उन जगहों पर जो उसके लिए किसी न किसी तौर पर मुकाबले की सतह पर आते हैं, उनसे वो ऊपर जाना चाहता है। ताइवान एक छोटा सा इलाका होने के, एक जजीरा होने के बावजूद इस बात में कि उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी अमेरिका जैसी सुपर पावर की, जापान जैसी टेक्नोलॉजिकल पावर की, और साउथ कोरिया जैसी बड़ी मईशत की, उसको सपोर्ट हासिल थी, उसमें वो तरक्की कर गया। लेकिन रहा वो चीन की नज़रों में। अब चीन जो है वो ताइवान को लेगा। देखें, अगर वेनेजुएला पर कब्ज़ा किया है अमेरिका ने और वहाँ पर कंपनीज लगाई हैं, चीन सेम लाइक ऐसे ही वहाँ ताइवान के अंदर से ही लोगों को तैयार करेगा, जो कि एक सूबे की तरह से चीन उसको ऑपरेट करेगा। चाइना के अंडर जो है ना वो ऑपरेट होंगे सारे देखें, मामला। वहाँ पर दो एक चीज़ें जो हैं वो चाइना के पास चली जाएंगी। एक उनकी जो इंडस्ट्री है वो चीन के पास चली जाएगी, यानी चीनी कंपनीज जो हैं वो वहाँ पर उसको टेकअप कर लेंगी, और दूसरा उसकी सिक्योरिटी। ये दो चीज़ें, उनकी करेंसी भी अपनी रहनी है ताइवान वालों की। ये चीन का प्लान है, और इसको चाइनीज़ ताइपाई जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। और ये चाइनीज़ ताइपाई आना ही चीन के पास है। आपको याद है हांगकांग को जब 2000 में ब्रिटिश दे रहे थे, तो हांगकांग के लोग कह रहे थे कि हमें ना दिया जाए, हमें ब्रिटिश कॉलोनी ही रहने दिया जाए, लेकिन बरतानिया कुसका नहीं था। अब ना अमेरिका कुसकेगा, ना साउथ कोरिया, ना जापान। आपको लगता है कि इतना आसान होगा? देखिए, आसान हो गया जब आपने असला देने से ही इनकार कर दिया। तो मुझे बताएं, चाइनीज़ ताइपे क्या चीन के बराबर की कोई जगह है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या उनकी फ़ौज जो है क्या इस काबिल होगी कि वो चीन जैसी बड़ी ताकत को आने से रोक सके? वो सुपर पावर है, ये एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। एक बात और समझिए दिल साहब, ये बात मसला ये है कि ये हैं दोनों ही चाइनीज़ ही हैं। ये कोई अलग अलग रेस नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में फ्रेंच आए हैं और इंडिया में ब्रिटिश आए हैं। ये चाइनीज़ ही हैं। उनके दो पार्ट हैं। अब ये दो पार्ट जब एक होते हैं, जैसे तहजीब व तमद्दुन भी तकरीबन एक जैसा ही है। यार, आप ईस्टर्न जर्मन और वेस्टर्न जर्मन जब एक हुए हैं, वो ईस्ट और वेस्ट एक हुए हैं, तो उसके बाद कोई फ़र्क आपको महसूस हुआ? ना ज़ुबान का, ना कल्चर का, ना। ये भी ऐसे ही होगा। ये बस इसका नाम जो है एक मुल्क से निकलकर एक चीनी सूबे की सूरत में या चाइनीज़ ताइपाई की सूरत में, जिसमें बहुत सारी खुद मुख्तारी भी शामिल होगी, वो चीन देगा। अमेरिका यहाँ से भाग गया है, मैं आपको बता दूँ, और बहुत जल्द अमेरिका जापान से भी भागने वाला है। ये मेरी प्रेडिक्शन है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।